साथियों लास्ट में हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था कि जहांगीर के राज में जो नूरजहां हैं वो राज कर रही हैं, लेकिन थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। इसके बारे में देखा। आज हम बात करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का टाइम पीरियड याद रखना है 1628 से लेके 1658 तक जे राज करते हैं। बहुत अच्छे एबल जर्नल और एडमिनिस्ट्रेटर हैं। साथियों हम देखते हैं कि शाहजहां का जो लास्ट पीरियड है ना, पहले लास्ट पीरियड की बात करते हैं, वो काफी मुश्किल में चला। इनकी जो मौत होती है वो 1666 में होती है, लेकिन इन्होंने राज 58 तक ही किया। तो इसका क्या कारण था, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। 1658 में इनके ना बेटे थे काफी, तो उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटे हैं उनका नाम है दारा। दारा दिल्ली के सूबेदार थे, इनकी दिल्ली दारा के अंडर थी। और दारा भी अकबर की तरह माने जाते हैं कि वो भी अकबर की तरह काफी ज्यादा लिबरल थे। उनके जो विचार हैं वो लिबरल हैं, इसलिए लोग दारा को काफी पसंद करते हैं। बुक्स में बताया गया है कि दारा की शादी जो हुई है वो हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से फेरे किए गए, तो लोग दारा को पसंद कर रहे हैं इसका मतलब। इसीलिए लोगों की पॉपुलैरिटी के सामने जो शाहजहां है वो ये कह देते हैं कि मेरे मरने के बाद दारा क्या बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन ये बात पसंद नहीं आती दूर बैठे औरंगजेब को। उस टाइम औरंगजेब महाराष्ट्र के सूबेदार थे और मराठास के अगेंस्ट, कहने का मतलब काफी ज्यादा अच्छी कार्रवाई कर रहे थे। बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर माना गया है औरंगजेब को। थोड़े ऑर्थोडॉक्स कहा गया है, लेकिन ज्यादा अच्छे लोग, सेना में ज्यादा जो पॉपुलैरिटी थी वो औरंगजेब की थी। इसीलिए जब उनको मालूम चलता है कि दारा का नाम लिया गया है तो वो फौज लेके दिल्ली की ओर आक्रमण कर देते हैं। हम देखते हैं कि दारा और औरंगजेब के बीच में एक लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में दारा हार जाएगा और औरंगजेब क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो औरंगजेब जब जीतेगा तो वो अपने पिता को गिरफ्तार कर लेगा। गिरफ्तार करके आगरा के किले में शाहजहां को गिरफ्तार करके रखा जाएगा। तो जिंदगी के लास्ट 8 साल शाहजहां के कहां पे बीतेंगे, उस आगरा के किला में बीतेंगे। तो लास्ट के जो 8 साल हैं वो आगरा में व्यतीत करते हैं, जो काफी पेनफुल है उनके लिए। तो हम देखते हैं कि 4 बेटे, जो मैंने आपको बताया 4 बेटे हैं वैसे, दारा, शुजा, औरंगजेब एंड मुराद। तो इसमें से दारा और औरंगजेब की क्या होती है, लड़ाई होती है। साथियों हम देखते हैं कि 1666 में आगरा में उनकी मृत्यु होती है, जिसके कारण ही उनका जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो कहाँ पे बनाया जाता है, आगरा में बनाया जाता है। तो मैं आपको बता रहा था, अगर बाबर का पूछें बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा है काबुल में। इसको याद रखना है, इधर बनाता हूं मैं, इधर वाली साइड। अगर पूछे बाबर का मकबरा कहाँ है, वो है काबुल में। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं, कहाँ पे है, दिल्ली में। हुमायूं के बाद कौन आया, जहांगीर। मकबरा कहाँ है, लाहौर। अकबर का पूछें तो कहाँ पे, सिकंदराबाद। और जहांगीर का कहाँ है, लाहौर। शाहजहां का पूछें तो शाहजहां का मकबरा कहाँ बना हुआ है, आगरा में बना हुआ है। तो सभी के मकबराज आपको मालूम होने चाहिए कहाँ का कौन से है। साथियों इनके समय, शाहजहां के समय ज्यादा लड़ाइयां नहीं हुई, लेकिन इनके समय को गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो बनी हैं वो इनके समय बनी है। चाहे हम ताजमहल की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, वो किसके समय बना, शाहजहां के समय बना। इसको लव मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। इन्होंने अपनी वाइफ, जिसका नाम क्या है, अर्जुमंद बानो बेगम, ये भी याद रखना, जो उनकी वाइफ का जिसको आगे जाके मुमताज महल हम कहते हैं, उनका असली नाम क्या है, अर्जुमंद बानो बेगम। उनकी याद बनाया गया। लगभग 22 साल लगे हैं बनाने में। 1631 से लेकर 53 तक
22,000 वर्क फोर्स के साथ इसको बनाया गया। ये मुगल आर्किटेक्चर का सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। साथियों, अगर हम बात करें शाहजहां के बाद औरंगजेब राजा बनते हैं 1658 से लेके 1707 तक। लगभग अगर हम देखें तो 50 साल ये क्या करते हैं, राज करते हैं इंडिया पे के ऊपर। तो मैंने देखा, बताया आपको कि 58 में ही ये राजा बन जाता है। किसको हरा के? दारा को हरा के। कौन सी लड़ाई में? बैटल ऑफ सामूगढ़। इसको याद रखना कि बैटल ऑफ सामूगढ़ किस किस के बीच में हुई है? औरंगजेब और दारा के बीच में, और सामूगढ़ की लड़ाई में दारा को हरा दिया जाता है। लड़ाई हारने के बाद वो उपाधि लेगा आलमगीर। तो आलमगीर की उपाधि किसने ली है? तो याद रखना, वो औरंगजेब ने ली है। आलमगीर का मतलब क्या है? कॉन्क्वायर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को जीतने वाला, दुनिया को जीतने वाला। साथियों, इसके समय ही 1675 में हम देखते हैं कि 9th गुरु तेग बहादुर को क्या कर दिया जाता है? शहीद कर दिया जाता है। तो चांदनी चौक में आजकल गुरुद्वारा बना हुआ है। कौन सा? गुरुद्वारा शीशगंज। गुरुद्वारा शीशगंज वो किसके लिए बना है? औरंगजेब की याद में ही बनाया गया है। 1679 में वो दोबारा से जजिया कर लगाया गया था, मैंने आपको बताया था, हटा दिया था किसने? अकबर ने। उसको दोबारा स्टार्ट करता है जजिया। कौन? औरंगजेब। और जो जैसे कि नौरोज का त्यौहार या फिर मदिरा, शराब पीनी, ये सब कुछ बंद कर देता है। अपने ये कह रहा है कि मैं पक्का मुसलमान हूं। औरंगजेब हमेशा अपने कहते हैं कि वो एक पक्के मुसलमान हैं। जो पक्के मुसलमान हैं वो शराब नहीं पीते, किसी भी तरह का और झरोखा दर्शन नहीं करते। तो सारी ऐसी बातें खत्म कर देते हैं। इसीलिए औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर भी कहते हैं। और इसी के समय ये सती प्रथा को भी क्या करते हैं? खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि सती भी इस्लाम के क्या है? अगेंस्ट है। इस तरह हम देखते हैं कि शाहजहां और औरंगजेब के समय, कहने का मतलब जो राज है वो काफी ऑर्थोडॉक्सी वाला है। लेकिन औरंगजेब ने बहुत अच्छे, कहने का मतलब मुसलमान इस्लाम के हिसाब से बहुत अच्छे काम भी किए हैं, इसलिए उसको जिंदा पीर भी कहते हैं। धन्यवाद।